Hello students, welcome to the Higgs boson classes. Today we are going to start the second part of the chapter acid, bases and salt of 7th class. So let's start the chapter. Hello students, तो अभी तक हमने देखा कि एसिड, बेस क्या होते हैं और हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो जो एसिडिक इन नेचर होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सार होते हैं, और जो बेसिक इन नेचर होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम हर चीज़ को टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? क्योंकि जो स्ट्रांगली एसिड होते हैं उन्हें तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते टेस्ट करके, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन हाउ डू वी फाइंड वेदर ए सब्सटेंस is acid or base? Now let's see. There is an indicator. Indicator क्या है? Indicator indicates that whether the substance are acidic or base. ये एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है जिसको हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो देखिए हम कैसे यूज करते हैं। Now, how indicators tell us whether a substance is acidic or base? हमें कैसे पता चलेगा कि जो इंडिकेटर है वो कैसे बताएगा? तो इंडिकेटर tell us whether a substance is acidic or basic by changing its color. कैसे हम पता कर पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है? कैसे फाइंड कर पाएंगे? जो इंडिकेटर है वो अपना क्या करेगा, कलर चेंज करेगा, तो उस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है, वो एसिडिक है कि बेस में। चलिए आगे और देखते हैं कैसे। Now, indicators are generally are two types. First, natural indicator and second one is synthetic indicator. तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरली जो पाए जाते हैं, नेचुरल का मतलब ही होता है कि जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज पेटल्स हो गए, ये क्या हैं? ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, फिनेप्थेलिन बॉल के बारे में भी आपने सुना होगा। तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर है जो बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड ओके। नाउ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स देख रहे हो, ये भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। टर्मरिक के एग्जाम्पल आपने घर में बहुत किए होंगे। अगर आपके किसी भी कपड़े पे या किसी भी कपड़े पे खाना बनाते वक्त या खाते वक्त अगर टर्मरिक के दाग लग जाते हों और जब वो वॉशिंग पाउडर उसमें डालो तो वो जो टर्मरिक है उसका कलर क्या हो जाता है, येलो से इट टर्न्स इनटू रेड इन कलर। तो क्या हुआ, उसका कलर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो हम कलर चेंज के बेस पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो हम आगे देखेंगे। बट अभी हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है दैट इज लिटमस। Now move forward. Okay, all right. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर है फर्स्ट, विच इज़ लिटमस। अब जो लिटमस है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लिकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो हमने फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी लिकेन देखा था, वहाँ से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये एक नेचुरल डाई है जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है और स्ट्रिप ऑफ पेपर में भी अवेलेबल है। और दिस इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। इसका सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर के बारे में भी आपने स्कूल में या कहीं ना कहीं सुन रखा होगा कि लिटमस पेपर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, नाउ जो लिटमस इंडिकेटर है इट इज़ फाउंड इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट लिटमस सॉल्यूशन
और सेकंड वन इज लिटमस पेपर। जो हमारा लिटमस इंडिकेटर है इसको हम जनरली सॉल्यूशन के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और पेपर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन हैज़ माव और पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल और मॉव कलर का होता है। जबकि जो लिटमस पेपर है इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो ये जो पेपर है इसको कहीं भी कैरी करना इजी होता है। और ये जो कलर इनके ऊपर आप देख रहे हो कोटिंग, ये लिकेन की एक कोटिंग की जाती है इस पे, क्योंकि लिकेन क्या है, ये जो लिटमस पेपर इसको हमने लिकेन से ही एक्सट्रैक्ट किया। तो इस जो पेपर है इनमें एक कोटिंग कर दी जाती है रेड कलर की और ब्लू कलर की, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस। So first we will discuss litmus solution. So here we take one beaker in which litmus solution is present. Now how we will find कि जो ये जो solution है सेकेंड बीकर में ये एसिडिक है कि बेस है। तो चलिए हम इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो सब्सटेंस है, वो एसिडिक इन नेचर का है कि बेसिक का है। नाउ अब हमने क्या किया, हमने लिटमस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब से कुछ ड्रॉप हमने क्या कर दिया, जो हमारा सेकेंड बीकर है जिसमें हमारा वो सब्सटेंस है, हमें पता नहीं है कि वो एसिडिक है कि बेस है, उसमें हमने लिटमस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाले। लिटमस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स एसिडिक सॉल्यूशन में डालने के बाद वी फाउंड दैट कि जो एसिडिक जो हमारा सॉल्यूशन था इट टर्न्स इनटू रेड कलर। लिटमस सॉल्यूशन लिया हमने, लिटमस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स, हमारा जो भी सब्सटेंस था उसमें हमने उसके कुछ ड्रॉप डाले तो देखा कि वो क्या हो गया, इट टर्न्स इनटू रेड इन कलर। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स डैट कि लिटमस सॉल्यूशन को कि कुछ ड्रॉप अगर हम एसिडिक अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं और वो एसिडिक है तो उसका कलर क्या हो जाता है, इट टर्न्स इनटू रेड कलर। ओके, ऑल राइट। फिर हमारे पास एक सब्सटेंस आया, हमें अभी भी नहीं पता कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है कि बेस है। तो हमने अगेन एक बीकर में लिटमस सॉल्यूशन लिया, दूसरे बीकर में हमारा वो सब्सटेंस जिसको हमें चेक करना है वेदर इट इज़ एसिडिक और बेस। अगेन हमने वही स्टेप्स रिपीट किए। हमने लिटमस सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब से उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स हमने किस में डाली, हमारे सब्सटेंस में डाली। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा सॉल्यूशन था इट टर्न्स इनटू ब्लू कलर। ये देखिए जो हमारा सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, ब्लू कलर में हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर हम लिटमस सॉल्यूशन को सब्सटेंस में उसके कुछ ड्रॉपलेट्स ऐड करते हैं और उसका कलर ब्लू हो जाए तो इट मीन्स डैट कि वो क्या है, वो है बेसिक। इस डायग्राम को फिर से एक बार देखिए। एसिडिक में लिटमस सॉल्यूशन की जब कुछ ड्रॉप अगर हम सब्सटेंस में डालते हैं, एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। वेयर एज इन बेसिक जब हम लिटमस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न्स ब्लू इन कलर। तो बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू कलर और जो एसिडिक है उसका कलर क्या होगा, इट टर्न्स इनटू रेड कलर। तो ऑल राइट, तो जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन था इट टर्न्स इनटू रेड कलर, दैट इज A2R। जो एसिडिक है अगर उसमें लिटमस सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो एसिडिक जो है उसका कलर क्या होगा, इट टर्न्स रेड। उसी तरह जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका कलर क्या होगा, ब्लू। तो A2R मीन्स ऐश्वर्या राय और हमारी क्लास की आरना। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप याद कर सकते हो। A2R दैट इज़ ऐश्वर्या राय, मतलब एसिडिक है तो रेड इन कलर, ब्लू है तो बेसिक है तो ब्लू इन कलर, मतलब बिग बॉस। तो आपको इजी रिकॉल करना इजी हो जाएगा, लर्न करना इजी हो जाएगा। एसिडिक है तो
रेड इन कलर ऐश्वर्या राय, एंड BB मतलब बेसिक है तो ब्लू इन कलर बिग बॉस। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने एक डिश में एक सॉल्यूशन लिया है, हमें पता नहीं कि वो सब्सटेंस कैसा है, तो हमने यहाँ पे दोनों लिटमस पेपर RLP दैट इज़ रेड लिटमस पेपर और BLP दैट इज़ ब्लू लिटमस पेपर हमने यहाँ पे इसके शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक डिश ली है, उस डिश में हमने रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर लिया है। रेड लिटमस पेपर शॉर्टली मैंने लिखा है RLP और ब्लू लिटमस BLP। तो जब मैंने रेड लिटमस पेपर उसमें डिप किया तो देखा कि रेड लिटमस पेपर का कलर तो चेंज ही नहीं हुआ, वेयर एज जब ब्लू लिटमस पेपर लिया तो ब्लू लिटमस का जो कलर था वो क्या हो गया, रेड में चेंज हो गया। तो व्हाट डज इट मीन, ये देखिए जो रेड लिटमस पेपर था नो चेंज इन कलर, और जो ब्लू लिटमस पेपर था, ब्लू पेपर का जो लिटमस पेपर था उसका कलर क्या हो गया, इट टर्न्स इनटू रेड। तो हमने पहले भी, मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें भी हमने बात की थी कि जो एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, वो रेड में कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हमने क्या लिया, अगेन हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें भी हमने रेड लिटमस पेपर लिया और ब्लू लिटमस पेपर लिया। तो इसमें रेड लिटमस पेपर जो है उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, और जो ब्लू लिटमस पेपर है नो चेंज इन कलर। अगर ऐसा होता है तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स डैट कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो बेसिक इन नेचर है, वो क्या है, बेसिक सब्सटेंस है। तो हमने हमारी पहली स्लाइड में ये मेंशन किया था कि बेसिक टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो यहाँ पे जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा, सिंपल सा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन में हम कौन सा लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, और ब्लू लिटमस का कलर क्या हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में, रेड। और बेसिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, और रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ओके, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, स्कूल चिल्ड्रन परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट। हाउ डू यू परफॉर्म लिटमस टेस्ट, टेक ए स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर, विच लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, एंड ड्रॉप ऑफ लेमन वाटर ऑन ब्लू लिटमस पेपर। आपने उसमें क्या किया, ब्लू लिटमस में पेपर में लेमन वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स उसमें डाले, तो आपने क्या देखा, जो ब्लू लिटमस था उसका कलर क्या हो गया, उसका कलर रेड हो गया। तो ब्लू लिटमस रेड कलर क्या होगा, मतलब जो आपने सॉल्यूशन लिया वो किस नेचर का है, वो एसिडिक है। आपको याद होना चाहिए, एसिडिक टर्न्स ब्लू लिटमस, एसिडिक टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। ओके, तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं लिटमस सॉल्यूशन के बारे में। लिटमस सॉल्यूशन इज जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीकेन्स, इट हैज़ माव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, when added to an acidic solution it turns red, when you added it to basic solution it turns blue। तो acidic solution AR that is ऐश्वर्या राय, रेड इन कलर, और बेसिक सॉल्यूशन क्या है, ब्लू इन कलर, दैट इज बिग बॉस। ओके, ऑल राइट। तो लिटमस पेपर इज ऑफ टू टाइप्स हमने देखा, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो जो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस हम यूज़ करते हैं और ब्लू लिटमस का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। वेयर एज बेसिक में हम क्या करते हैं, बेसिस में हम क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं और रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, ब्लू।
यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है कि एसिड्स टर्न ब्लू रेड, एसिडिक सॉल्यूशन दैट इज AR मतलब यहाँ पे देखिए ABR मतलब एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। आपको ये याद रखना होगा, अगर कंफ्यूजन है तो ABR 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। ABR एसिडिक टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो एसिड्स ब्लू देन रेड ABR। whereas basic solution that is big boss मतलब ब्लू लिटमस बेसिक सॉल्यूशन ब्लू इन कलर, तो बेसिक टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या हुआ? बेसिक टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो आई होप आपको इंडिकेटर का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। दैट इज़ इंडिकेटर में भी हमने नेचुरल इंडिकेटर में अभी लिटमस पेपर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चाइना पेटल्स और टर्मरिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, जो भी मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द remaining part of this chapter. Thank you.